और इस बीच मुलायम सिंह यादव का एक बयान सामने आया है। रेप पर उन्होंने एक बयान दिया है और ये विवादित बयान अब सामने आया है, जिसमें मुलायम सिंह यादव का कहना है कि रेप केस में फांसी देना गलत है। ये मुलायम सिंह यादव की ओर से कहा गया है। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी सुप्रीमो का कहना है कि सत्ता मिली तो रेप कानून में बदलाव किया जाएगा। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, रेप केस में फांसी देना गलत है। मुलायम सिंह यादव का ये बयान, जिसमें उनका कहना है कि अगर सत्ता मिली तो रेप कानून में बदलाव किया जाएगा। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं और रेप केस में फांसी देना गलत है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का ये बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर सत्ता मिली तो रेप कानून में बदलाव किया जाएगा। रेप केस में फांसी देना गलत है। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है? क्योंकि अपने आप में ये बात काफी विवादास्पद लगती है कि जिसमें मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बेटा बताना चाहूंगा, मुलायम सिंह यादव मुराद में जनसभा करने आए थे। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने विवादित बयान दिया कि लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है, लड़के गलतियां करते हैं और बाद में लड़कियां इसको रेप का मामला कह के थाने में पहुंच जाती है और पूरे मामले को रेप बताने लगती हैं। ऐसे कानून में बदलाव किया जाएगा क्योंकि लड़कों से गलती हो जाती है। ठीक, बिल्कुल। यानी कि अविनाश, आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक मुलायम सिंह यादव के कहने का मतलब है कि लड़कियां बाद में इसे रेप का मामला बता देती है। हाँ, मुलायम सिंह ने साफ तौर पर कहा कि लड़कियां पहले लड़कों से तो दोस्ती करती हैं, लेकिन जब बात आगे बढ़ जाती है, कुछ अनबन हो जाती है उनमें, तो लड़कियां उसको रेप का जब मजबूत हो जाता है तो उसको रेप का नाम दे देती हैं। काफी विवादास्पद बयान मुलायम सिंह यादव का ये सामने आया है। जैसा कि हमारे संवाददाता अविनाश बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का कहना है कि पहले खुद लड़कियां दोस्ती करती हैं और उसके बाद इसे रेप का मामला बताती हैं और लड़के लड़कियों से इस तरह की गलतियां होती रहती हैं। रेप केस में फांसी देना गलत है। विवादास्पद बयान समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो इस कानून में, रेप के जो कानून है उसमें बदलाव किया जाएगा। और हमारे संवाददाता अविनाश ज्यादा जानकारी लगातार दे रहे हैं। अविनाश, कहां पर ये बात कही है मुलायम सिंह यादव ने? देखिए, मुरादाबाद में जनसभा की आज मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में जनसभा की है, जामा मस्जिद पार्क पर, जहां पर ये बात इन्होंने विवादास्पद बयान दिया था। मुलायम सिंह यादव का ये भी कहना था कि लड़के लड़कों से मजबूत हो जाता है तो गलती हो जाती है तो लड़कियां उसको रेप का नाम दे देती है। ऐसे कानूनों में बदलाव किया जाएगा जब अगर सरकार बनती है तो। बिल्कुल। यानी कि लड़कियों पर ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कि पहले खुद दोस्ती करती हैं लड़कियां और उसके बाद इसे रेप का मामला बताती है। जी, खासतौर से लड़कों का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका पूरा आरोप था लड़कियों को स्किलिंग को नकार माने। लेकिन उनका कहना था कि जब लड़कियां दोस्ती करती हैं, जब दोनों के बीच मतभेद हो जाता है तो इसको वो पूरे मामले को बचाने के लिए इसको रेप का नाम दे देती है। जी, काफी विवादास्पद बयान मुलायम सिंह यादव की ओर से इस वक्त सामने आ रहा है। आज 2 जगह रैलियां करनी है मुलायम सिंह यादव को और उन्हीं में से एक रैली में मुलायम सिंह यादव का ये कहना कि अगर सत्ता मिली तो रेप कानून में बदलाव किया जाएगा। और सबसे विवादित बात जो मुलायम सिंह यादव की ओर से कही गई है वो ये है कि लड़कियां पहले खुद दोस्ती करती हैं और उसके बाद इस मामले को रेप का मामला बताती हैं। लालजी टंडन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लालजी टंडन जी, आपसे जानना चाहेंगे मुलायम सिंह यादव के इस बयान पर क्या कहेंगे आप? मुलायम सिंह की राजधानी लखनऊ है, समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पर है। हर दूसरे दिन एक 6 साल की, 8 साल की, 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और उसे मार के फेंक दिया जाता है। कल भी लखनऊ में एक इस तरह की घटना हुई और उसमें लड़की को मारा और मार के फेंक दिया गया। ऐसे समय में जब आदमी पशु से ज्यादा बदतर व्यवहार कर रहा हो, लड़कियों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया हो, कोई खुदकशी कर रही है लड़कियां परेशानियों से, किसी को मार के डाला जा रहा है, किसी के गैंग रेप हो रहा है, ऐसी हालत में अगर कोई अपराधों के बारे में कानून बदलने की कोशिश करता है, इन कानूनों को सख्त बनाया जाना चाहिए कि ऐसे ये घटना कैसे रुकेगी। बजाय इसके कि वो ये शक्ल दी जा रही है कि जो
गैंग रेप को दोषी है उनके लिए हमदर्दी दिखाई जाना चाहिए, आतंकवादियों के लिए हमदर्दी दिखाई जाना चाहिए, जो कम्युनलिस्ट है दंगा करते हैं उनके लिए हमदर्दी करना चाहिए। तो किस तरह का समाज वो बनाना चाहते हैं ये जनता को जवाब देना होगा। बिल्कुल लालजी टंडन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। इस वक्त रेणुका चौधरी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रेणुका जी, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो का ये कहना कि लड़कियां पहले खुद दोस्ती करती हैं और उसके बाद इसे रेप का मामला बताती हैं, रेप केस में फांसी देना गलत है और अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम इस कानून में बदलाव करेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगी कि उनकी सरकार कभी नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये सोच विचार इनकी है और वो सोचते हैं कि गलतियां होती है, गलती है रेप, बलात्कार औरत के साथ जो होता है वो गलती है, तो कानून जो दिए गए हैं कि उनको डेथ सेंटेंस होनी चाहिए वो उससे भी बड़ी गलती माना जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लड़कियां पहले खुद दोस्ती करती हैं और बाद में से रेप का मामला बताती हैं। आई एम वेरी सॉरी मुलायम सिंह जी, शायद उन्हें कभी बेटी को पाला नहीं, उनको समझ में नहीं आती है कि महिलाओं की क्या कितना दुख होता है। और मैं शर्मिंदा हूँ कि हम इनके साथ मिलकर हम सरकार बना रहे थे, पहले भी इनके सहारा से हम रह रहे थे। इट्स अ शेमफुल थिंग दैट ही कैन इवन थिंक लाइक दिस। तो मैं यूपी में जितने महिलाएं हैं, जितने बेटियां हैं, कोई भी इनको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल रेणुका जी, क्या शर्मिंदगी आपको महसूस होती है कि आपकी पार्टी को बाहर से समर्थन? शेमफुल थिंग दैट ही कैन इवन थिंक लाइक दिस। तो मैं यूपी में जितने महिलाएं हैं, जितने बेटियां हैं, कोई भी इनको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल रेणुका जी, क्या शर्मिंदगी आपको महसूस होती है कि आपकी पार्टी को बाहर से समर्थन ये पार्टी दे रही थी जिसके सुप्रीमो इस तरह की बात करते हैं? इसीलिए तो हमारी पार्टी ने ये कदम उठाई, कड़ी से कड़ी कानून बनाए हैं कि महिला के साथ कोई भी छेड़खानी होने से उसकी मुंहतोड़ जवाब मिलेगी उनको कानून के तरफ से। एंड इसीलिए तो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। अब रेणुका जी, आप खुद एक महिला हैं, इस बयान को सुनकर क्या लगा, आप क्या कहना चाहेंगे मुलायम सिंह यादव को? मैं मुलायम सिंह यादव को मैं परेशान हूँ कि राजनीति में हम जिनको नेताजी कहते हैं और जो सोचते हैं कि वो ये ऐसी बात कह सकते हैं। बिल्कुल, इतने सीनियर नेता हैं और उनके मुंह से इस तरह की बात कही अगर जाए, मैं भी एक महिला हूं, आप भी एक महिला हैं, मुझे तो शर्म भी आनी बहुत छोटी बात लग रही है। मैं बता दूं, सिर्फ महिला ही नहीं, जो भी नेक आदमी है, जो अच्छे पुरुष होते हैं हमारे समाज में, वो शर्म से ज्यादा मरते होंगे कि ये सोचते हुए कि हमारे पुरुष लोग ऐसे सोच भी सकते हैं और ऐसे कह भी सकते हैं। इसको जितना भी हम खंडन करें, जितना भी हम शब्द इस्तेमाल करें इनके खिलाफ, वो कम ही पड़ते हैं। रेणुका जी, धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी, जिनका कहना है कि उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही है और मुलायम सिंह यादव से इस तरह के बयान को वो समझ नहीं पा रही है कि इतने बड़े कद के नेता इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की ओर से ये बयान आया है, रेप केस में फांसी देना गलत है, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियां पहले खुद दोस्ती करती हैं और उसके बाद इसे रेप का मामला बताने लगती हैं। अगर हमारी सरकार सत्ता में आई, हमारी पार्टी सत्ता में आई, तो रेप कानून में बदलाव किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव की ओर से ये विवादास्पद बयान सामने आया है। रेप केस में फांसी देना गलत है, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मुलायम सिंह यादव की ओर से यह कहा गया है, हमारी सरकार बनी तो कानून में हम बदलाव करेंगे। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने इंडिया न्यूज पर कहा है कि मुलायम सिंह की सरकार कभी सत्ता में आएगी ही नहीं। मुंबई गैंगरेप केस में फांसी के मामले पर उनसे जब सवाल पूछा गया था तो उस पर मुलायम सिंह यादव ने ये बात कही है और उनका कहना है कि रेप केस में फांसी देना गलत है। ममता शर्मा जी, महिला आयोग की अध्यक्ष, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ममता जी, क्या कहेंगे मुलायम सिंह यादव के इस बयान पर? देखिए, उन्होंने जो भी कहा है मैं सोचती हूँ बहुत ही गलत कहा है। सबसे पहले उनको अपने घर की बहन बेटियों के लिए सोचना चाहिए कि अगर उनके साथ ऐसा हो और वो डेथ पेनल्टी को गलत बताएं, मैं सोचती हूँ इससे हल्का बयान उनका कुछ नहीं हो सकता। और खास तौर से वो कहते हैं हमारी सरकार आएगी, ठीक है, वो ये सपना देख रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम डेथ पेनल्टी बंद कर देंगे,
मैं सोच रही हूँ कि डेथ पेनल्टी से भी अगर कोई बड़ी सजा होती हो तो वो इन दुष्कर्मियों को मिलनी चाहिए। और मुलायम सिंह जी ने जो भी कहा है बिल्कुल गलत कहा है। ममता जी, क्या महिला आयोग की ओर से कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि लड़कियां खुद दोस्ती करती हैं और फिर इसे रेप का मामला बताती हैं। देखिए, वो जो भी कह रहे हैं, आजादी के 67 साल बाद अगर हम लड़कियों के बारे में ये सोचेंगे तो ये जो एक बड़ी नैरो माइंडेड सा एक एटीट्यूड उनका है, मैं सोचूं बिल्कुल गलत है और हम एक्शन लेंगे इस बात पे। मुलायम सिंह जी ने जो भी कहा है बिल्कुल गलत कहा है। ममता जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी हमारे साथ बने रहें, एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा मुलायम सिंह यादव ने। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाए। ममता जी, आपने सुना मुलायम सिंह यादव का कहना है कि ऐसे कानून को बदलना चाहिए। यहाँ पर देश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें हम और सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में इतने बड़े कद के नेता, एक पार्टी के सुप्रीमो, ये कहते हैं कि हमारी अगर सरकार बनी तो हम कानून में बदलाव करेंगे। वो उस कानून को और हल्का करने की बात कर रहे हैं। चलिए, ममता जी से इस वक्त हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या कहा मुलायम सिंह यादव ने। उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाए। लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाए। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अभी मुंबई में ही 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसे कानून में बदलाव की जरूरत है, ये कहना है मुलायम सिंह यादव का। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियां खुद दोस्ती करती हैं और फिर झूठे मामले में रेप का केस इसे बताती हैं। और अब इस विवादित बयान के बाद चारों तरफ से इस बयान की निंदा की जा रही है। रेप केस में फांसी देना गलत है, ये कहना है मुलायम सिंह यादव का। और अगर उनका कहना है कि हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम कानून में बदलाव करेंगे। आप देख रहे हैं मुलायम सिंह यादव को, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश में एक जनसभा के दौरान ये बात कही है और अब इसकी चारों तरफ से निंदा की जा रही है। महिला आयोग के अध्यक्ष का कहना है मुलायम सिंह ने जो भी कहा बिल्कुल गलत है। ममता शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत कर रही थी और उन्होंने इस बयान की निंदा की है। इसके अलावा रेणुका चौधरी ने भी इस बयान की निंदा की है। लालजी टंडन भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, उनका भी कहना था कि इस तरह की बयानबाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कहा मुलायम सिंह यादव ने। रेप के मामले में फांसी देना गलत है। मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए विवादास्पद बयान मुलायम सिंह यादव का। एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। अब बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाए। तो सुना आपने बेहद शर्मनाक बयान समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का, जो कि उन्होंने मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए दिया है। उनका कहना है कि मुंबई में जो शक्ति मिल गैंगरेप केस हुआ था उसमें 3 दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी। वो इस तरह की सजा के खिलाफ हैं। रेप केस में फांसी नहीं देनी चाहिए, फांसी देना गलत है। रेप केस में लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये मुलायम सिंह यादव की ओर से कहा गया है।
इस वक्त हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ और कहा है मुलायम सिंह यादव ने, पूरा बयान क्या है? देखिए, मुलायम सिंह का ये बयान काफी अफसोसजनक है। उन्होंने साफ कहा है कि मुंबई में जो शक्ति मिल में जो गैंगरेप हुआ था, जो एक तरीके से वहां पे एक पीड़िता जो थी उसके साथ उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया था। उस मामले में जिन लोगों को फांसी की सजा हुई थी, 2 मामले हुए थे वहां पे तान्या, और दोनों में 3 आरोपी जो थे वो कॉमन थे, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसका विरोध किया है मुलायम सिंह ने। कहा है कि रेप के ऐसे मामलों में फांसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी भूल जो है वो लोगों से हो जाती है। नागपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि मुलायम सिंह का ये जो बयान है उसे वो किस रूप में देखते हैं। मुलायम सिंह ने बयान दिया है कि रेप का जो होता है और अदालत में अगर प्रूफ हो जाता है तो उन्हें, जो आरोपी होते हैं, जो दोषी होते हैं, उन्हें मौत की सजा न दी जाए। आपको क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे लोगों को सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। इस देश में ऐसे लोगों के लिए कोई माफी। राजेश, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इस वक्त शोभा ओझा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शोभा जी, मुलायम सिंह यादव के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस तरह के सीनियर लीडर्स को इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता। बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य के लिए निश्चित ही कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और कोई भी ऐसे व्यक्ति को बख्शना नहीं चाहिए। शोभा जी, एक ऐसे वक्त में जब हम इस देश में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है, उसके लिए कानून को और सख्त करने की बात करते हैं, वहां पर हमारे देश में एक ऐसी पार्टी है जिसके सुप्रीमो कहते हैं कि इन कानून में बदलाव करना चाहिए, उसे और हल्का करने की वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इस तरह का बयान निश्चित ही उन लोगों को प्रोत्साहन देता है जो इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो किसी महिला के साथ अत्याचार करता है और खास तौर पे बलात्कार जैसी घिनौनी कृत्य करता है, उसे बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। शोभा जी, एक महिला होने के नाते क्या शर्म आती है कि एक बड़े कद के नेता इस तरह का बयान देते हैं हमारे देश में? बिल्कुल, कोई भी नेता को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ऐसे बयान से उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है जो इस तरह के कृत्य करते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा शोभा जी, एक बहुत बड़ी बात जो मुलायम सिंह यादव की ओर से कही गई है वो ये है कि पहले महिलाएं खुद दोस्ती करती हैं, लड़कियां खुद दोस्ती करती हैं और बाद में झूठा मामला इसे बताकर रेप का मामला बताने लगती हैं। ये किस तरह की बात है? इससे ज्यादा कोई छोटी बात हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज के नए लॉज में तो इस बात का भी प्रावधान है कि अगर कोई महिला झूठे आरोप लगाती है तो उसको भी सजा का प्रावधान है। तो निश्चित ही ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और बलात्कार को पूरी संवेदनशीलता से लेना चाहिए और महिला अत्याचार को पूरी संवेदनशीलता से लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल। शोभा जी, क्या आपको इस बात पे भी अब इस बात का भी बुरा लग रहा है कि ये उस पार्टी के सुप्रीमो है जो आपको बाहर से समर्थन दे रही थी आपकी पार्टी को? देखिए, ये किस पार्टी के हैं उससे कोई लेना देना नहीं। कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक अगर ये कहता है कि बलात्कार में सजा नहीं होनी चाहिए तो वो गलत है। शोभा जी, धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। कांग्रेस नेता शोभा ओझा जो कि मुलायम सिंह यादव के बयान की निंदा कर रही थी। तमाम लोग जो फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, सभी इस बयान की पुरजोर निंदा कर रहे हैं। इसके अलावा महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने भी इस बयान की निंदा की है। वो बयान जो कि मुलायम सिंह यादव ने मुरादाबाद में एक रैली के दौरान दिया है और कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, रेप केस में फांसी की सजा देना गलत है। फिर से सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा मुलायम सिंह यादव ने। बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याज सिंह मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाए।